अरे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 8 JCERT गणित पाठ्य पुस्तक में प्रश्नावली 11.2 के प्रश्नों को हल कर रहे थे। पिछले वीडियोस में हमने प्रश्न संख्या 6 तक को हल किया था। तो प्रश्न संख्या 7 से हम इसे आगे करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 7 आप सभी के स्क्रीन में है। बच्चा प्रश्न कहता है, निम्न आकृति समांतर चतुर्भुज है, क्या आप x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं? ये हमसे प्रश्न कह रहा है। तो बच्चा सबसे पहले आप लोग बताइए कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है। समांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। जैसे यहाँ पे दे रखा है SR और SR के सामने की भुजा है PQ, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है SP और SP के सामने की भुजा है RQ। तो जो SR भुजा है बच्चा वो बराबर होगा PQ के, और जो SP भुजा है वो RQ के बराबर होगा। हमें यहाँ से x और y का मान ज्ञात हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे बच्चा, चूंकि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, अर्थात SR बराबर PQ यानी SR के सामने वाली भुजा बराबर होगी और SP के सामने RQ है, तो ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। SR बराबर PQ है, SR बराबर PQ है। SR का मान कितना है 19, तो 19 बराबर होगा PQ का मान कितना है 2y जोड़ 1, इसके बराबर होगा। यहाँ से हमें y का मान ज्ञात हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 19 लिखेंगे, एक प्लस का है, इसको उठाकर किधर लेके आएंगे तो होगा माइनस का। 19 माइनस 1 बराबर 2y। 19 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 18, 18 बराबर 2y। अब y के साथ 2 गुना में है, इसको इधर लेके आएंगे तो होगा भागा में, यानी 18/2 बराबर y। 2 का पहाड़ा में 18 काट लेते हैं, कट जाएगा 9 बार में, 2 9 18, तो y का मान आ गया बच्चा 9, y बराबर 9 आ गया। अब हम यहाँ पे x का भी मान ज्ञात कर सकते हैं, चूँकि SP बराबर है RQ के, ठीक है, तो 2x बराबर होगा 16 के। x के साथ 2 गुना में है, 2 को इधर लेके जाएंगे तो भागा में हो जाएगा, x बराबर 16/2, 2 का पहाड़ा में 16 कट जाएगा 8 बार में, तो x का मान आ गया 8, यानी x बराबर 8, y बराबर 9 आपका सही उत्तर है। नोट कर लीजिए बच्चा। प्रश्न संख्या 8वां को करते हैं। 8वां प्रश्न यहाँ पे कह रखा है, आकृति में क्या यह एक समलंब चतुर्भुज है? इनकी कौन कौन सी भुजाएं समांतर है? समलंब चतुर्भुज कैसे हम पता लगा सकते हैं बच्चा? समलंब चतुर्भुज का अर्थ है जिसकी 2 भुजाएं समान हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे GH और EF ये दोनों भुजाएं हैं और इसे एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। समलंब चतुर्भुज में कहता है बच्चा, यदि कोई रेखा 2 रेखा समांतर हो और उसे कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करे तो इसके अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा। यानी हम 110 डिग्री और 70 डिग्री को जोड़ें, इसका योग यदि 180 डिग्री के बराबर है तब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और ये दोनों भुजाएं समान लंबाई की यानी समलंब चतुर्भुजिया होगा। चलिए हम लिखेंगे चूंकि यहाँ पे कोण G, ठीक है, कोण F जोड़ कोण G, इसका योग 180 डिग्री है। जोड़ के भी देख लगते हैं, 70 डिग्री है F का मान और G का मान है 110 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री बराबर आ गया 180 डिग्री का। तो हमारी बात बिल्कुल सही है, इसीलिए EFGH एक समलंब चतुर्भुज है। समांतर भुजाएं की बात करें तो यहाँ पे EF समांतर है GH के, ठीक है, EF समांतर है GH के, ये आपको लिखना। आगे के प्रश्न हल करने से पहले आप सभी के लिए खुशखबरी है कि आप सभी के लिए एक नया चैनल लॉन्च किया गया है BWC किड्स। इसमें आपको
हिंदी और इंग्लिश पढ़ना सिखाया जाएगा। बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं और बहुत सारे बच्चों के छोटे छोटे भाई बहन हैं जिनको हिंदी पढ़ने में, इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, थोड़ी परेशानी होती है। तो बच्चा आप इस चैनल पर जाकर हिंदी और इंग्लिश सीख सकते हो। जैसे ही इस चैनल पर 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, इसमें एकदम बेसिक सी वीडियो आने लगेगी जिसमें आपको एकदम स्टार्टिंग से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। एकदम स्टार्टिंग से हम लोग इसमें हिंदी और इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। तो फटाक से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्रश्न संख्या 9 यहाँ दे रखा है, आकृति में ए बी समांतर है सी डी के, यानी ए बी रेखा सी डी के समांतर है, तो कौन सी का मान क्या होगा। हमने अभी देखा कि यदि दो रेखाएं समांतर है और कोई तीसरी रेखा इसे प्रतिच्छेद करे तो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे बी और सी का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ से हम कर सकते हैं, लिखेंगे चूँकि ए बी समांतर सी डी है तथा बी सी एक प्रतिच्छेदी रेखा है, इसीलिए कोण बी, यहाँ पे ए बी सी लिखिए, ए बी सी, जिससे यह कोण आ गया। और हम यहाँ पे लिख देंगे जोड़ कोण बी सी डी, यानी यह कोण आ गया। इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। ए बी सी, बी का मान दे रखा है 105 डिग्री और बी सी डी, हमें सी का मान याद करना है, तो बी सी डी बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे कोण बी सी डी बराबर 180 माइनस 105 होगा। 105 इधर प्लस का है, इसको इधर लिखा है तो माइनस का हुआ। घटाएंगे यहाँ से तो कोण बी सी डी का मान आएगा 75 डिग्री। तो सी का मान यहाँ से हमारा आ गया 75 डिग्री। नोट कर लीजिए आप। चलिए अब हम प्रश्नावली 11.2 के अंतिम प्रश्न को करते हैं। प्रश्न संख्या 10 दे रखा है, दी गई आकृति में ए बी सी डी और ई एफ जी एच दोनों समांतर चतुर्भुज हैं, तो हमें एक्स का मान याद करना है। पहले आप इस आकृति को अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे ए बी सी डी यानी इस समांतर चतुर्भुज की बात कर रहा है और ई एफ जी एच इस समांतर चतुर्भुज की बात कर रहा है। ये दोनों समांतर चतुर्भुज हैं। हमें यहाँ पे x का मान ज्ञात कर रहा है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो x एक त्रिभुज के अंदर है, ठीक है, त्रिभुज के अंदर है और हमें त्रिभुज के दो कोणों को ज्ञात करना होगा और उसको हम लोग 180 में से घटा करके x का मान ज्ञात कर सकते हैं। हम यहाँ से देखिए बच्चा 130 डिग्री एक कोण का मान दे रखा है और हम यहाँ आसन कोण से कोण सी का मान ज्ञात कर सकते हैं। 70 डिग्री दे रखा है f का मान, और तो हम h भी यहाँ पे याद कर सकते हैं कि h भी 70 डिग्री होगा और हम दोनों को जोड़ करके 180 में से घटा देंगे। चलिए हम ज्ञात करते हैं। लिखेंगे सबसे पहले बच्चा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है तो कोण डी और कोण सी इसका योग 180 डिग्री होगा, चूँकि समांतर चतुर्भुज के ये आसन्न कोण है। कोण डी का मान दे रखा है 130 डिग्री, कोण सी का मान ज्ञात करना है, तो 130 डिग्री जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री। 130 डिग्री प्लस का है, इसको इधर लेके आएंगे तो होगा माइनस का, तो कोण सी बराबर 180 माइनस 130। 180 में से 130 घटाइए, कितना आएगा, आएगा यहाँ पे 50 डिग्री। तो कोण सी का मान आ गया 50 डिग्री। इसी प्रकार ई एफ जी एच भी समांतर चतुर्भुज है। कोण एफ दे रखा है 70 डिग्री, एफ के सम्मुख भुजा है एच, तो कोण एफ एच समांतर होगा, कोण एच बराबर होगा कोण एफ के, कोण एच बराबर होगा कोण एफ के, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। तो कोण एच का मान कितना होगा, 70 डिग्री। अब यहाँ पे h का मान आ गया 70 डिग्री, c का मान आ गया 50 डिग्री, तो हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि यह एक त्रिभुज है। लिखेंगे त्रिभुज एच ओ सी में, इसकी एक भुजा का नाम यहाँ o दे देते हैं, तो कोण h जोड़ कोण o कोण c बराबर 180 डिग्री होगा। h का मान यहाँ पे है, यहाँ पे लिख दीजिए त्रिभुज के अंतः कोणों का योग। h का मान है यहाँ पे 70 डिग्री, o के जगह हमें दे रखा है कोण x और c का मान आया है यहाँ पे 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री होगा। 70 और 50 को जोड़ेंगे तो 120 प्लस कोण x बराबर 180 डिग्री। अब 120 प्लस का, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का, तो कोण x बराबर 180 माइनस 120, घटाएंगे तो आएगा 60 डिग्री, तो कोण x का मान आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो बच्चा इसी के साथ प्रश्नावली 11.2 के सभी प्रश्न समाप्त हुए। आपको इन प्रश्नों में किसी भी प्रकार का
डाउट हो, कोई प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हो, पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप लोग BWC को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चा। और जितने ही बच्चों ने भारतवर्ष क्लासेस के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चा आप यहाँ पे चैनल पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चा।